सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर वेरी वेल। सो रोज़गार स्ट्रीट आपके लिए आज कोई जॉब की वैकेंसी नहीं लाया है। इनफैक्ट आज मैं आपको 10 पॉइंट्स देने वाली हूँ कि आप अपने लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंट रह सके और कोई भी गोल को अचीव कर सकें। ओके, सो स्टे ट्यून विद मी। ओके, 10 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा, बी प्रॉपर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट। ओके, आप कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं? ठीक है, स्टेइंग कॉन्फिडेंट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स, बट इट्स समथिंग यू कैन कल्टिवेट थ्रू कंसिस्टेंट हैबिट्स एंड माइंडसेट शिफ्ट. Okay, here are some strategies that can help you. Okay, so first point is focus on strength. Yes, very important thing. फोकस ऑन स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए कि आप किस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, आप जिस चीज़ में आपको डाउट है आप उस डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, फोकस करिए अपने जिस चीज़ के लिए आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर हैं या फिर आप इन सब चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ों को फोकस करिए। आप एक पॉइंट नोट आउट करिए कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम होता है, तो आप उस पर वर्क करिए कि आप कैसे अपने आप को इस चीज़ के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अगर आप अच्छा बोल रहे हो, तो आपके लाइफ में भी अच्छा होता है। ओके, सो नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव पीपल को गेट आउट करिए लाइफ से। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट ऑफ सेइंग आई कांट डू दिस, ट्राई आई एम कैपेबल एंड आई विल फिगर इट आउट। ओके, आप जो चीज़ बोल रहे हैं, अरे यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इस चीज़ के जगह आप ये कहिए आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और आप फिर देखिए आपके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब आएंगे और पॉजिटिव ऑरा आएगी अंदर से, वो चीज़ आप नहीं भी करने वाले होंगे ना, तो वो भी चीज़ आपसे हो जाएगा। तो कैसे, दिस इज़ द अफर्मेशन। ओके, वो आप बोल रहे हो, आप पॉजिटिव वाइब ला रहे हो कि येस आई कैन डू इट, तो आप वो चीज़ कर लोगे। ओके, सो पहले तो पॉजिटिव टॉक करना सीख लिए खुद से, लोगों से तो फॉरगेट इट, अपने से पहले आप पॉजिटिव रहिए, फिर लोगों को पॉजिटिव रखिए अपने इर्द गिर्द। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज सेट स्मॉल अचीवेबल सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। ओके, अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करिए। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ में कि हम लोग सोचते हैं यार ये तो छोटी चीज़ है, हटाओ कोई बात नहीं, नहीं मुझे नहीं करना, बट वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ने में फ़ोकस करता हूँ, हेल्थ पे नहीं ध्यान देता हूँ अपने, या फिर एंटरटेनिंग पे नहीं ध्यान देता हूँ, सिर्फ ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में बस एक चीज़ है, आपको बाहर की कुछ चीज़ें नहीं पता चल रही है, आपके हेल्थ डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी है, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करिए कि आप किस चीज़ से अपने आप को बेटर कर सकते हो, हर वो चीज़ ट्राई करिए। ठीक है, एंड break big task into smaller manageable steps. Every time you complete one, it boosts your sense of okay and reinforces your confidence. Okay, so छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उसे अपनी पावर में लाइए, उसे बूस्ट डोज दीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट फॉर योर सेल्फ। ओके, फोर्थ वन इज़ बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, आप क्या शब्द बोल रहे हैं कि उसको इम्पैक्ट कर रहा है। वर्ड पावर इज़ द बेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। आप अपने शब्दों की जाल से सामने वाले को
कैसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे भी आप ये चीज़ बता सकते हैं कि नो आई एम कैपेबल फॉर इट। ओके, तो ये चीज़ अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ पे भी फोकस करिए। मैंने बोला ना, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स आज दूंगी ना, वो पॉइंट्स अगर आप अपने लाइफ में अचीव कर लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो क्या करना है, स्टैंड टॉल, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। दिस स्मॉल एडजस्टमेंट इन योर बॉडी पॉस्चर कैन ट्रिक योर ब्रेन इनटू फीलिंग्स मोर कॉन्फिडेंट। ओके, सो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या है, थोड़े से आप अगर अपने बॉडी को थोड़ा लूज़ करके कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, थोड़े से टॉल दिखोगे। मेक्स आई कांटेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि आंखों में घुसी जा रहे हैं, नहीं, आई कांटेक्ट ये है कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, आप थोड़ा सा आई पे देख रहे हो उसके, ठीक है, एंड शट, तुरंत आप उसके शोल्डर पे देख रहे हैं, ये चीज़ होता है। मतलब आप आई कांटेक्ट कर रहे हो प्रॉपर, एंड ये नहीं लगे कि भाई घूर रहे हो, तुम इसको स्टॉक कर रहे हो। नो, इट्स अ प्रॉपर एंड नॉर्मल आई कांटेक्ट। ओके, बी कॉन्फिडेंट वाला आई कांटेक्ट। ओके, और प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खड़े हो, आप सिर्फ आई कांटेक्ट कर रहे हो और हंस नहीं रहे हो, कैसा लगेगा कि यार क्या ये कर रहा है, वो सामने वाले भी, अरे ये पागल वागल है क्या, ऐसा वाला इंस्टेंस आ जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्माइल अपने फेस पे ऑलवेज रखना चाहिए, ये पॉजिटिव थिंक लाता है। ओके, सो दिस, ये जो थोड़ी थोड़ी जो स्मॉल एडजस्टमेंट है, ये आपके लाइफ को बेटर कर सकता है। ठीक है, थोड़ी बॉडी पॉस्चर को अच्छा कर लीजिए थोड़ा। ये क्या करेगा, ये आप सामने वाले के ब्रेन में स्ट्रिक करेगा कि यार ये कॉन्फिडेंट पर्सन है। ओके, और ये आपका एक अच्छा ऑरा सामने वाले के नज़रों में बनेगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ एम्ब्रेस फेलियर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अंडरस्टैंड दैट एवरीवन मेक्स मिस्टेक, ओके, एंड हैज़ सेटबैक्स, सी फेलियर्स एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ रेदर दैन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्थ। ठीक है, फेलियर जिस चीज़ से एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी आपको, मैं भी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी परफेक्ट पर्सन। नो, मेरे में भी कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, या फिर मैं भी आपसे अभी बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ एकदम पूरा प्रिपेयर करके बात कर रही हूँ। नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर इम्प्रूव करूँगी तो मैं बेटर होंगी, मैं वही चीज़ आपको भी बता रही हूँ। तो अपनी जो फेलियर चीज़ें हैं ना, कि जैसे अगर आप अपने पास्ट लाइफ में या फिर अगर प्रेजेंट में अगर आप फेल हो रहे हो, तो उससे आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, उससे मोटिवेट करो और ये समझो कि आप आगे और परफेक्ट कर सकते हो। फेलियर इज़ नॉट एंड, फेलियर इज़ स्टार्टअप इन योर लाइफ। फेलियर जो है आपके लाइफ को स्टार्ट करता है, वो ख़त्म नहीं करता है। बहुत लोग ये चीज़ सोच लेते हैं कि फेलियर, अगर मैं फेल हो गया मेरी लाइफ एंड हो गई। नो, failure is your started journey in your life. Okay, so failure को अपने लर्निंग पावर में इन्वॉल्व करो, थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दो उसे, और इससे बहुत कुछ आपने सीखा है ये चीज़ सोचो। ठीक है, तो वो आपके लाइफ में रिफ्लेक्शन करेगी आपके वर्थ के लिए। ठीक है, तो फेलियर को एक्सेप्ट करो और उसे अपने लिए एक पावर का रोल दो। ओके, सिक्स पॉइंट इज़ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इतना 5 पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। अब आप उसको एक दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, दैट्स इट, हो गया यार, थोड़ा आ गया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मैं कर लूँगा। नो, कैसे कर लूँगा जब आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, आप उसको बार बार रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे, आपको वो चीज़ें एकदम आपके दिमाग में बैठ सकती हैं। Preparation is the most important thing. Prepare and revision is the important thing. अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, किसी भी चीज़ को, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा ताकि आप उसमें फर्स्ट रहो। किसी भी चीज़ को करो तो लास्ट बनने के लिए नहीं, फर्स्ट बनने के लिए करो। भले आप उसमें फ़ेल हो रहे हो, डजेंट मैटर। फ़ेल हो रहे हो, एक बार गिर रहे हो, एक बार गिर रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर गिर रहे हो, कोई बात नहीं। 10 बार गिरोगे, 11वीं बार में उठ जाओगे, बट डू इट योर सेल्फ। ओके, सो वेदर इट योर
for a meeting, presentation, or a challenging task. Being a well prepared can reduce anxiety and boost your confidence. ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, ठीक है, चैलेंज दे रहे हो खुद को कि यार मैं इसमें बहुत अच्छा प्रिपेयर करके जाऊँगा एंड मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँगा, और आप वो चीज़ कर लेते हो, तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा वाह मैंने कर लिया। तो ये होता है प्रिपरेशन। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल करके मत छोड़ दो, उसके अंदर पूरा घुसो, उसको पूरा समझो कि एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक एंड अप करे, कहाँ से स्टार्ट करे तो कहाँ इसका एंड होगा। डेली डेली न्यू चीज़ें, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइव कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे डीप में पूछ दिया, तो आपको वो डीप तक का कन्वर्सेशन पता होना चाहिए। ये होता है प्रिपरेशन, ठीक है, कि सामने वाले को कोई मौका ही नहीं देना कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ दो, आई एम रेडी फॉर इट, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, यू आस्क। सो ऐसा कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन रहना चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट इज सराउंडेड योर सेल्फ विद द सपोर्टिव पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने अभी बताया था ना कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव लोगों को रखो, तो वही है, अपने आस पास कभी भी नेगेटिव लोग को मत रखो, अपने आस पास अच्छी वाइब वाले लोगों को रखो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, आप बात कर रहे हो, ठीक, बट उनकी नेगेटिविटी को मत लो। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करो एंड फिर अपने आगे अपने गोल्स को अचीव करो, और अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना स्टार्ट करो। सपोर्टिव पीपल्स को रखो जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करे। ये नहीं कि आज नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आओ चलो घूम कर आते हैं, ये वो कल से करेंगे, कल से। अब कल से वाले काम में कभी कल होता ही नहीं है ना, फिर आज है तो आज ही से करना है। भले आपको 12 बजे रात में क्यों याद ना आए कि यार मैंने ये चीज़ नहीं कंप्लीट किया है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, कल करेंगे। नो, अभी याद आई तो अभी करो, ये वाला चीज़ अंदर आना चाहिए, ठीक है। सो ये है आपका spend time with people who uplift you and believe in your potential. Their encouragement can help you stay confident even in tough times. Okay, जो आपको encourage करे, ठीक है, जो आपके साथ टाइम बिता रहे हैं, वो आपको uplift करें, आप पे बिलीव करें, आपके पोटेंशियल को ध्यान दें, ठीक है, वो आपको हेल्प करें, आपके साथ रहें, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करें, आपके टफ़ टाइम में साथ रहें, वो लोग होते हैं सपोर्टिव पीपल्स, ठीक है, ना कि वो कि अब आप लोग समझदारी है कि समझ गए होंगे, अब क्या मैं बताऊँ। 8th पॉइंट इज़ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ठीक है। माइंड को है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको काम रखना, इसको नर्वस फ्री एंड कॉन्फिडेंट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका दिमाग ही तो सब कुछ है, कहा जाता है ना, दिमाग अगर अच्छा है तो आपकी शरीर अच्छी है, आपका मन अच्छा है, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, और दिमाग में गंद फैला के रखो तो फिर कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करिए थोड़ा सा। हम लोग इतने अच्छे अर्थ पे है जहाँ की मेडिटेशन के लिए इतने हज़ारों तरीके हैं, भगवान हैं। थोड़ा गॉड पे फेथ रखिए और मेडिटेशन स्टार्ट करिए, प्रैक्टिसिंग करिए। मैंने बोला ना, प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतर बनते जाएंगे, ठीक है। अपने माइंड के लिए प्रैक्टिस करिए, ये आपको हेल्प करेगा स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, रिड्यूसिंग ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। ये बहुत आजकल के लोगों में आ रहा है, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, यार एक बार फेल नहीं हो गया, 2 बार फेल नहीं हो गया, सेल्फ डाउट करने लग जाएंगे, ओवर थिंक करने लग जाएंगे, यार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स अ लाइफ अप एंड डाउन से भरा है। ये चीज़ें आपको पूरी इनकरेजमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। 9th पॉइंट इज़ कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है। लोग कहते हैं कि आज चलो बंद कर दिया, कल से स्टार्ट कर लेंगे, आज कुछ ऐसे घर में शादी पड़ गई, या फिर आज बर्थडे है, या कुछ भी आज मन नहीं कर रहा है, आज फीवर है, ये वो। नो, कुछ भी रहे, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी लर्निंग पावर को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको रेगुलर बेसिस पे रखिए। आज मेरा ये शेड्यूल है, मुझे करना है तो करना है, भले आप उस टाइमिंग को थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्टडी पे, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आपका है एक शेड्यूल, तो आपका है उसको थोड़ा कम टाइम पे कर दीजिए, बट लर्निंग पावर को लगातार रखिए, ठीक है।
वो आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मोर नॉलेज और स्किल्स you have in particular areas, the more confident you are feel. Always seek opportunities to grow and improve. Okay, so continuous learning. Okay, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। 10th पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को केयर करो, ठीक है। लोगों से एक्सपेक्ट मत रखो कि मेरी केयर करेंगे एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या लोग सोच के बैठते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने फिजिकल मेंटल सेल्फ केयर प्लेज अ रोल इन कॉन्फिडेंस। ईटिंग वेल, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज इम्प्रूव बोथ योर बॉडी एंड माइंड, हेल्पिंग यू फील बेटर ओवरऑल। ठीक है, मैंने बार बार एक्सरसाइज का नाम क्यों ले रही है ये आपने सोचा? एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी थिंकिंग आएंगी। खाना अच्छा खाएंगे तो आपका हेल्थ बेटर रहेगा, जिसकी वजह से आपको आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। इनफैक्ट बहुत क्या, ये आपके गोल्स को अचीव ही करा के दम लेगा। तो अपने अपने रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, खाना अच्छा खाइए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, और अपने अंदर इम्प्रूविंग आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर खुद एक इम्प्रूवमेंट आने लगा है, ठीक है। सो वुड यू लाइक द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन? सो देन यू follow me and subscribe my channel. Okay, for more info you contact on this number. Thank you so much for listening me, और बने रहिए हमारे साथ रोज़गार स्ट्रीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।